अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, और अब हमारा जो टॉपिक है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अच्छा, स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग के अंदर हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को दो टाइप्स के अंदर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। हैंस क्रिस्टन ग्राम साइंटिस्ट था 1884 के अंदर, 1884 के अंदर उसने क्या किया था, बैक्टीरिया को डाई करके कलर करके उसने जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था दो ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप को उसका नाम दिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे ग्रुप को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया था। ये दोस्तों ये टेक्निक है, बेसिकली ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, ठीक है। ये इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है, एक प्राइमरी डाई इस्तेमाल होता है और डीकलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है और सेकेंडरी डाई इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मैट्रिक में भी ये टेक्निक पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तब भी जो है वो समझ नहीं आती ये ग्राम स्टैनिंग टेक्निक है क्या चीज़। यहाँ पे मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊंगा ग्राम स्टैनिंग टेक्निक क्या है। ग्राम स्टैनिंग टेक्निक में हम करते क्यों ये टेक्निक, या ये हम टेस्ट क्यों करते हैं? बेसिकली ये इसलिए करते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया का कोई कल्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसमें से कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये पॉजिटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। वो फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें से उसका टेस्ट कर लेते होते हैं। वो टेस्ट किस तरह से करते हैं, एक हमने स्लाइड ले लेते हैं, ऐसे शीशे की बनी हुई स्लाइड, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर। वो स्लाइड हम पहले तो साफ़ कर लेते हैं। वो जो बैक्टीरिया का कल्चर है जो किसी वेसल के अंदर पड़ा हुआ है, वो बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया हो, सिर्फ आपने बैक्टीरिया का कल्चर लेना है, ठीक है। वो लेके आपने स्लाइड के ऊपर लेके ऊपर फिक्सर लगा देना ताकि उसके ऊपर वो सही से चिपक जाए, फिक्स हो जाए। फिक्सर लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके ऊपर प्राइमरी डाई लगाते हैं। प्राइमरी डाई क्या है? क्रिस्टल वायलेट कलर, ठीक है। प्राइमरी डाई, प्राइमरी कलर क्रिस्टल, दो स्लाइडें आपने बना लेनी है, ठीक है। आपने दो स्लाइडें बना लेनी हैं और दोनों स्लाइडों के ऊपर जो है वो आप उस तरह से जो है वो क्रिस्टल डाई लगा देंगे। अब वो जो क्रिस्टल डाई लगाने के बाद आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो ड्राई हो जाए और वो कलर एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो उसके ऊपर जो कलर जब उसके ऊपर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको जो आपने स्लाइड के ऊपर कलर लगा लिया, उसके बाद आप उसको क्या कर देंगे, अल्कोहल से या एथेनॉल से आप उसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे, ठीक है। आपने वॉश जब करेंगे, वॉश करने के बाद आप वो स्लाइड को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो आप उसको देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप में जब आप उसको देखेंगे तो यहाँ से भी आपको जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर वो हुए तो उसका जो कलर है, वो कलर जो क्रिस्टल वायलेट कलर हमने लगाया था शुरू के अंदर, प्राइमरी कलर, वो शो होगा, आपको वो कलर नज़र आ रहा होगा। अगर तो वो हुए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो उसके अंदर जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट कलर जो है वो फिनिश हो जाएगा, वो आपको जो बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने दूसरे स्टेप तक आपने जो इसको क्लियर कर लेना है कि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर अभी भी मौजूद होगा, जबकि अगर वो स्लाइड कलर लेस हो जाए, उस पर आपको कोई कलर नज़र ना आए, तो वो क्या होंगे, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है कि उसके ऊपर आपने एक और कलर लगाना है जिसको सेकेंडरी डाई भी कहते होते हैं या उसको आप काउंटर स्टेन भी कहते होते हैं। अब सेकेंडरी कलर जो होता है या काउंटर स्टेन, वो होता है सैफरानीन, ठीक है। सैफरानीन उसके ऊपर आप लगाएंगे। सैफरानीन लगाने के बाद उसको कुछ देर के लिए आपने ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई जब हो जाए तो आप उसको दोबारा जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखेंगे, तो अगर तो वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनका जो कलर होगा अब स्लाइड का, वो डार्क पर्पल कलर होगा। उसके अंदर कौन सा कलर होगा? डार्क पर्पल कलर। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर हुए, जो कलर लेस हो गए थे, अब उनके ऊपर एक और कलर आ जाएगा, या तो वो पिंक कलर होगा या फिर रेड कलर होगा। दोनों में से कोई एक कलर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपने याद रखना है कि जो इनके ऊपर जो कलर आएगा वो सेकेंडरी डाई के बाद आएगा, काउंटर स्टेन के बाद जो है वो डार्क पर्पल कलर होगा या पिंक या रेड कलर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप चीज़ों को कर लेते हैं, कलर मिक्सअप कर लेते हैं बाज़ औक़ात। तो इसको आप एक सीक्वेंस के साथ याद करें। पहले हमने दो स्लाइडें बना ली। दोबारा मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ। आपने एक स्लाइड ले ली ग्राम पॉजिटिव की, एक स्लाइड आपने ले ली ग्राम नेगेटिव की, ठीक है, बैक्टीरिया की। तो जो ग्राम पॉजिटिव, दोनों के ऊपर आपने कौन सा कलर लगाना है? एक ही कलर लगाना है, क्रिस्टल वायलेट कलर। इस स्लाइड के ऊपर भी क्रिस्टल वायलेट कलर और दूसरी स्लाइड के ऊपर भी क्रिस्टल वायलेट।
दोनों के ऊपर आप जब क्रिस्टल वालेट लगाएंगे, इसको आप कुछ देर के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद दोनों स्लाइडें जब आप देखेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव वाली स्लाइड होगी उसका जो कलर होगा वो अभी भी यही वालेट कलर होगा। जो ग्राम नेगेटिव वाली स्लाइड थी उसका कलर जो वो ख़त्म हो जाएगा, वो कलर लेस हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, दोबारा वो जो स्लाइड है उसको ड्राई होने तक आप उसके ऊपर दोबारा और कलर लगाएंगे, जिसको सैफरा नीन बोलते होते हैं, सैफरा नीन। इसको काउंटर स्टेन भी कहते हैं या सेकेंडरी कलर भी कहते हैं। जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा उसको सेकेंडरी डाई का नाम देते थे। जब आप इसको लगाएंगे तो अब इस ड्राई होने के बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो कौन सा कलर देंगे आपको, डार्क पर्पल कलर देंगे। जो ग्राम नेगेटिव है उनका कलर कौन सा हो चुका होगा, अब पिंक या रेड कलर हो चुका होगा। दैट इज़ वेरी ईजी। मैं आपको इसको रीड आउट करवा देता हूँ शॉर्टली, ग्राम पॉजिटिव की क्या क्या निशानियाँ या क्या तरीका है उसका। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज व्हिच रिटेन द क्रिस्टल वालेट डाई आफ्टर बीइंग वॉश विद द अल्कोहल। मतलब वो कहते हैं कि स्टेन करने के बाद इसको जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तब भी उसके अंदर मौजूद होता है क्रिस्टल वालेट कलर। दे आर स्टेन डार्क पर्पल कलर। और उसको क्या कहते हैं, जब सेकेंडरी डाई कौन सा लगाते हैं हम, सैफरन लगाते हैं, तो उसका जो कलर होता है डार्क पर्पल हो जाता है। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी क्यों होती है इसके अंदर, ये जो प्रॉपर्टी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो क्या करता होता है, सेल वाल को बनाने में रोल प्ले करता है, सेल वाल बनती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स पूछते होते हैं अक्सर पेपर्स के अंदर, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस एंथ्रोक्स, ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और इसके अलावा कलर पूछते होते हैं, कौन सा सेकेंडरी डाई पे कौन सा कलर आएगा, वो आएगा डार्क पर्पल कलर आएगा। प्राइमरी डाई पे कौन सा कलर आएगा, वायलेट कलर आएगा। जो हमने पहले लगाया तो वही मौजूद होगा। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको याद करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हमने इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर डाल दिया था, जब इसको वॉश हमने किया अल्कोहल के साथ तो वो क्या हो गया, उसका कलर फिनिश हो गया, कलर लेस हो गया। फिर उसके ऊपर जब हमने सेकेंडरी डाई या काउंटर स्टेन इसके ऊपर जब हमने किया सेफ्रानी, तो ग्राम नेगेटिव का जो कलर था वो कौन सा, पिंक या रेड हो गया। इसके एग्जांपल इकोलाई है, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल्स हैं। सेल वाल की बुनियाद पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल होती है वो थिक होती है, मोटी सेल वाल होती है, जिसका साइज़ 25 से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वाल बहुत थिन होती है, 10 to 15 माइक्रोमीटर होती है। ये क्या होती है, क्योंकि सेल वाल थिक होती है इसके अंदर, तो क्या होता है, रिजिड होती है, सख्त होती है, ये हार्ड होती है। जबकि इसकी जो ग्राम नेगेटिव है हार्ड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है उसकी सेल वाल। लिपिड्स इसके अंदर 1 से 4% होते हैं, जबकि इसके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा 11 से 12%। लिपोपॉलीसेकेराइड इसमें मौजूद होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव में। और टिकोइक एसिड इसके अंदर एक एसिड है, केमिकल है जो प्रेजेंट होता है, जबकि टिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन पैदा करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो वो एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं। ये था इसका बेसिक डिफरेंस। अगेन मैं आपको बता देता हूँ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। ये बेसिकली बैक्टीरिया को फाइंड करने के लिए कि इसकी सेल वाल मोटी है या पतली है, और इसके अलावा ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, तो हम उसके लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एक ही कलर लेते हैं, दोनों स्लाइडों के ऊपर लगाते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर। जब वॉश करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव का कलर वॉश नहीं होता, वही रह जाता है क्रिस्टल वायलेट। ग्राम नेगेटिव का जो कलर है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। वॉश किससे करते हैं, हम अल्कोहल से करते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम यहाँ तक भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कौन से ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं। ठीक है, जो कलरलेस होंगे ग्राम नेगेटिव, जो कलर वाले होंगे वो ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे फिर एक कन्फर्मेशन नहीं होती। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर सेफ्रानीन का जो केमिकल है वो लगा देते हैं दोनों स्लाइडों के ऊपर। कुछ देर के बाद, चंद मिनट के बाद, उसको जब हम दोबारा माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव है उनका कलर जो वो पर्पल अगर आपको नज़र आए तो वो क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव। अगर उसका कलर आपको रेड या पिंक नज़र आ जाए तो वो क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे। ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। हैंस ग्राम क्रिस्टन ने इसको जो है वो 1884 के अंदर ये प्रैक्टिकल किया था, ये टेक्निक की थी, और उसके बाद इसी टेक्निक को जाके कंटिन्यू किया हुआ है। बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने फेलोज़ को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें और हमारे चैनल की प्रमोशन भी हो। थैंक यू।